हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब बताइएगा। और ये 3 दिनों का व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई एम सॉरी कि 3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी या 3 दिन। अब मैं कोशिश तो करती हूँ रोज़ लाने का, बट क्या करूँ तो आप लोग तो समझते ही हैं। तो चलिए आज ये मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ ना, तो ये मैं जा रही थी मेरे मायके, और मायके जा रही थी मैं। ये हमारे घर के पास का लेक है, एक बहुत अच्छा लेक है। तो बहुत गहरा भी है और बहुत सारी मछलियाँ हैं इसमें। तो मायके में जा रही थी, पितृपक्ष का ये पहले दिन का है। पहले दिन ही मेरे दादाजी की तिथि पड़ती है। दादाजी को हम लोग बाबा बोलते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। तो बाबा की तिथि पहले दिन ही पड़ जाती है हमारे यहाँ पे। तो मेरे पापा किए थे, और हमारे यहाँ तो अब हमारे यहाँ क्या आप लोगों के यहाँ भी होता ही होगा ज़रूर। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों के यहाँ कैसे होता है। क्योंकि हमारे यूपी में तो कुछ भी करिए और बेटी, दामाद, नाती वगैरह इन लोगों को खिलाए। मेरे जस्ट पीछे मेरा बेटा बैठा है, वो दिख नहीं रहा है। तो कभी बारिश हो रही थी, कभी बारिश रुक रही थी, तो वही मैं दिखा रही थी आप लोगों को। और उसके बाद फिर जा रही थी हम लोग। तो मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड कर लूँ, बारिश का वेदर भी इतना अच्छा और हरियाली चारों तरफ। और यहाँ मैं रुक गई थी, ये देखिए, क्योंकि ना मुझे रास्ते में बड़े अच्छे-अच्छे अमरूद दिख रहे थे। तो मैंने बोला इनसे कि मुझे ना अमरूद खाना है, तो इन्होंने बोला कि ठीक है चलो। तो वही रुक गए थे हम लोग, तो ये और मेरा बेटा ये दोनों अमरूद लाने गए थे। और उसके बाद मैं वेट कर रही थी कि अमरूद लेकर आएँ। और ये इस एरिया को ना साक्षी एरिया हमारे यहाँ पे कहते हैं। तो जो भी जमशेदपुर के होंगे या जमशेदपुर कभी आए होंगे तो जान जाएँगे, साक्षी एरिया कहते हैं। और अमरूद तो ले आए, उसके बाद ये देखिए, एक अमरूद हमें मिला था सिर्फ़ ₹25 में। सोच लीजिए, ये बहुत छोटा अमरूद था। और हमारा इलाहाबादी अमरूद तो इतना अच्छा होता है, बड़े-बड़े, इतने बढ़िया। मतलब मैं जब बाद में पापा से कह रही थी ना, तो बस बोल रहे थे कि हमारे यहाँ कितना अच्छा। और ये देखिए, ये मेरी बहन की बेटी है, ये लास्ट ईयर हुई थी ना, 1 साल की हो गई। इसके बर्थडे का वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा, बट इसके बर्थडे का वीडियो जब वीडियोग्राफर्स वगैरह देंगे ना, तो फिर मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी उस वीडियो को। तो ये यहाँ फिर आ जाती हूँ, ये फिर दूसरे दिन का व्लॉग हो जाता है, और मैं बना रही थी सब्ज़ी। और सिद्धि हमारी कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोगों की सिद्धि कैसी लगी। तो सब्ज़ी क्या बना रही थी मैं, मिक्स भुजिया टाइप से बना रही थी। तो पहले मैंने आलूओं को डाला, और आलू डीप फ्राई हो गए हैं अच्छे से, रेड थोड़ा। तो फिर मैंने मिक्स सब्ज़ियाँ डाल दी, जिसमें थी सब्ज़ियों में थी प्याज़, नहीं सॉरी, प्याज़ नहीं डाला था मैंने। अ, बंधा गोभी, शिमला मिर्च, गाजर। हाँ, बस इतने ही थे, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर। और आलूओं को पहले मैंने लाल फ्राई कर लिया था, कि सौंधी-सौंधी खुशबू आती है ना, बड़ा अच्छा लगता है खाने में। और उसके बाद फिर सब्जियों को डालकर, और फिर मैंने बनाने लगी थी। ये हम 3 लोगों का ही बन रहा था नाश्ता। और उसके बाद वहाँ बगल में ना चावल चढ़ा हुआ आप लोगों को दिख रहा है ना, छोटे से बर्तन में चावल। देखिए हमारे यहाँ चावल कितना कम होता है। और सब्जियाँ जब आधे ही गल गई थी और थोड़ी फ्राई भी हो गई थी, तो मैंने डाल दिए थे 2 टमाटर। तो टमाटर बड़े अच्छे थे, खट्टे-खट्टे से, अच्छे टमाटर थे। उसके बाद फिर टमाटर डाल के भी और ढक-ढक कर पका लेंगे हम लोग। ये सब्ज़ी कभी बना कर देखिएगा, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इतनी सिंपल और जल्दबाज़ी में बनने वाली सब्ज़ी और इतनी टेस्टी लगती है ना, कभी ज़रूर प्लीज़ बना कर देखिएगा मेरे कहने से। तो उसके बाद मैंने डाल दिया है नमक, जो आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप नमक डाल दें, टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर मैंने डाल दिया हल्दी, और ये बहुत थोड़ा-सा सब्ज़ी मसाला मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद फिर डाल देंगे लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला, क्योंकि मैंने हरी मिर्च डालना ना मैं भूल गई थी। जब सब्जियों को मैं छौंका लगा रही थी, तो मैं, हालाँकि हम लोग लाल मिर्च बहुत कम खाते हैं, तो हम लोग हरी मिर्च ही ज़्यादा खाते हैं, आपने देखा भी होगा। बट आज मैं डालना भूल गई थी, तो मुझे डालना पड़ा। और उसके बाद फिर जब सब्ज़ी भून गई अच्छे से, टमाटर भी गल गए, सब चीज़ भून गया अच्छे से, तो फिर ये मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब डाल दिया था सॉस, टोमेटो सॉस। जी हाँ, केचअप। केचअप डालिएगा, उसे मिक्स कीजिएगा, फिर 5 मिनट पकाइएगा ढक के, और आपकी सब्ज़ी रेडी। और ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है, पराठे के साथ, पूरी के साथ, टिफ़िन में, लंच में देना हो आप लोगों को, रास्ते में सफ़र में ले जाना हो, कभी भी बनाकर देखिएगा, ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो उसके बाद फिर मैंने बना लिए थे पराठे, और बस फटाफट इसी तरीके से हो गया काम। मुझे काम करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, काम के साथ-साथ सफाई भी चलती रहती है मेरी, तो वही हो रहा था। और ये देखिए, पराठे बहुत अच्छे से फूल रहे थे, बहुत अच्छे से फूल रहे थे, बहुत बढ़िया से पराठे फूल जा रहे थे, बहुत अच्छा बन रहा था। ये ना जो सब्ज़ी वाली करछी थी ना, मैंने उसी से फिर पराठे सेंक लिए थे। मैंने बोला कि अभी कौन धोने जाए, हमें ही तो खाना है, और सब्ज़ी के साथ ही, इसी सब्ज़ी के साथ ही तो खाना है। और उसके बाद फिर बस मैंने पराठे सेंकने शुरू कर दिए थे, गरमा-गरम पराठे।
और पराठों में जैसे देखिए थोड़ा तेल डालना पड़ता है ना क्रिस्पी पराठे बनाने के लिए, और तेल फिर एक्स्ट्रा होता है तो मुझे डांट पड़ती है कि पराठों में इतना तेल है। तो फिर मैं कच्चे पराठे जब डालती हूँ तो उसके ऊपर अलट पलट लेती हूँ, तो उसमें का एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है वो दूसरे पराठे में चला जाता है, तो वो लग जाता है उसमें। तो इससे क्या होता है कि तेल भी निकल जाता है, मुझे डांट भी नहीं पड़ती और क्रिस्पी पराठे भी मिल जाते हैं। तो ये ट्रिक आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बस इसी तरह से करें और बस चलिए। हाय। बस ऐसे ही सिंपल चेहरा ब्लॉगिंग तो ऐसे ही होता है, जैसे रहो वैसे दिखाओ, है ना। तो हाँ, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना, मेरे दादाजी का था और मम्मी घर गई थी। मैं बहुत तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई, बना तो बहुत कुछ था, खाना भी बहुत तरह तरह के बने थे और पंडित जी के अलावे और हम सब लोग भी थे, लेकिन बट काम इतना था और फिर बच्चे भी छोटे छोटे बहुत हैं ना हमारे घर में, तो उनको देखना और इन सब चीज़ में वीडियो में बना नहीं पाई। तो उसके लिए आई एम सॉरी। नेक्स्ट ईयर मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी। और मेरे ससुराल की जहाँ तक की बात है, तो मेरे ससुराल में पितृपक्ष नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो मेरे दादाजी और दादी ससुर जी की मतलब ससुर जी मतलब दादा ससुर दादी सास ये सब के जो थे, उन सब लोगों का ना गया में बिठा दिया गया, परमानेंटली जो बिठा दिया जाता है, तो वो बिठा दिया गया है। और हमारे तो कोई प्रतिपक्ष बनता नहीं, हमारे सास ससुर हैं और अच्छे से रहें अभी हम लोग यही चाहते हैं। और बस इसलिए हमारा कुछ बनता नहीं है। तो लेकिन फिर भी ये एक मतलब हिंदू धर्म का तो एक त्यौहार ही होता है ना, सनातन धर्म का पितरों का त्यौहार होता है, पितरों की पूजा होती है, उनको खुश किया जाता है। और फिर भी मेरे दादा ससुर जी का जिस दिन जैसे पंचमी तिथि को होती है, जैसे कल है उनकी पंचमी तिथि, तो मैं दान करती हूँ। दान तो कोई भी कर सकता है ना, पानी वगैरह नहीं दिया जाता है, पर दान कोई भी कर सकता है। तो मैं दान करती हूँ और मेरे बेटे के हाथ से मैं करवाती हूँ, और दान वगैरह ये सब मैं मेरे बेटे के हाथ से करवाती हूँ। अब दान का वीडियो मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों से, मतलब मैं बोल रही हूँ कि जब दिखाई दिया तो फिर दान का क्या मतलब है। तो बस जो होता है वो पंडित जी से, जब कोविड में 2 साल नहीं भी हुआ था और मंदिर सारे बंद थे, मैंने हुआ क्यों नहीं था, प्रतिपक्ष तो आए ही थे, सब लोगों ने किया ही था, पर मंदिर सारे बंद थे, तो फिर पंडित जी का घर खोज कर हम लोगों ने दिलवाया था। तो पंडित जी बड़े खुश हुए थे, बोले थे हम हमरा पता रहल है कि आई और घर से इंतजार करत रहनी है, ऐसे करके मेरे हस्बैंड जब लेकर गए तो इनको बोल रहे थे कि हम इंतजार करत रहनी है, हमरा पता रहल है, ऐसे कर करके। तो बड़ा अच्छा लगा कि एक मतलब रहता है कि मतलब रहता है कि इस टाइम पे इस दिन पे इनके यहाँ से आएगा। और भगवान की कृपा है, अब भगवान की कृपा और पितरों सभी का आशीर्वाद बना रहना चाहिए हमेशा, और सब कुछ अच्छा होना चाहिए आप लोगों की भी लाइफ में, हमारी भी लाइफ में, और अच्छा अच्छा ही होना चाहिए। तो प्रे करते हैं सबके लिए और माता रानी सबको खुशियाँ दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।